स्पोकन इंग्लिश टाइगर में एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं समर और आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हम उर्दू में इसम के नाम से जानते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लिया था और हमने जाना था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन क्या। हमने नाउन्स के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है। आज फिर हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम ये वीडियो नाउन के ऊपर बना रहे हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन किसी भी जगह, शख्स, चीज़ या किसी भी जानवर को इसम कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल देखिए, अदन। अदन एक आदमी का नाम है, तो ये क्या है? ये एक नाउन है। इसी तरह से नेहमिया। नेहमिया भी एक आदमी का नाम है, ये भी नाउन है। इसी तरह से टफ़ी, किसी कुत्ते का नाम, किसी जानवर का नाम कह लीजिए, ये भी एक नाउन है। इसी तरह से कोई जगह जैसे कसूर, फाटक, लाहौर, ये भी नाउन है। या फिर कोई चीज़ जैसे मोबाइल, पेन, पेंसिल, ग्लास एक्सेट्रा, ये नाउन्स हैं। उम्मीद है आपको नाउन के बारे में समझ आ गई। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, इसम की अक़साम। नाउन कितने किस्म के होते हैं? चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसे हम उर्दू में इसमें मुआरफा या इसमें दुरुस्त कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम इसमें मुआरफा कहलाता है। किस तरह से? एग्जाम्पल देखिए, अदन, नेम ऑफ पर्सन। अदन एक आदमी का नाम है, एक मुकम्मल नाम है, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से टफ़ी किसी जानवर का नाम है, तो ये भी क्या है? एक मुकम्मल नाम है, एक प्रॉपर नेम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। या फिर कोई जगह जैसे फाटक, कसूर, ये भी क्या है? ये एक मुकम्मल नाम है, प्रॉपर नेम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से पाक फ़ैन। देखिए, फ़ैन तो है लेकिन फ़ैन का भी एक नाम है, क्योंकि कई सारे अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फ़ैन आते हैं मार्केट में, इसीलिए ये भी एक चीज़ है, ये एक प्रॉपर नाम है, इसीलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से सलमोन, ये भी एक आदमी का नाम है, तो ये भी क्या है? एक मुकम्मल नाम है, एक प्रॉपर नेम है। देखिए, कोई भी नेम हो जब आपके सामने तो समझ जाइए ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से देखिए, हमारे पास जो दूसरा नाउन है वो है कॉमन नाउन, जिसे हम इसमें आम या इसमें क्लास कहते हैं। किस तरह से? देखिए, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ का आपस में यकसा होना इसमें आम कहलाता है। इस तरह से एग्जाम्पल देखिए, हम बात करते हैं मोबाइल की। मान लीजिए एक मोबाइल है सैमसंग का, एक मोबाइल है एप्पल का और एक मोबाइल है नोकिया का। मान लीजिए आपके सामने 6-7 अलग अलग मोबाइल रखे हुए हैं, अलग अलग कंपनीज़ के। इन सब में यकसा क्या है? इन सब की ज़ात क्या है? इन सब की क्लास क्या है? इन सभी की क्लास है मोबाइल। ये जो वर्ड है मोबाइल, ये एक पार्टिकुलर नाम नहीं है, बल्कि इनकी ज़ात की पहचान करवाता है। तो जब मैं कहता हूँ मोबाइल, तो मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल भी अपने आप में एक ज़ात है, एक क्लास है। इसे और बेहतर तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके साथ 4 लड़के बैठे हैं, एक है शराज, एक है फराज, एक है नबील और एक है इरफान। देखिए, इन चारों में कॉमन क्या है? चारों के चारों बॉय हैं, लड़के हैं। ये जो वर्ड है बॉय, इन चारों के लिए कॉमन है, तो ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये लड़कों की ज़ात बता रहा है। इसी तरह से मान लीजिए 4 लड़कियां बैठी हैं, एक है मीरब, एक है सारा, एक है सोमिया और एक है रुबैका। ये चारों की चारों लड़कियां बैठी हैं। इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों लड़कियों में क्या कॉमन है? ये चारों क्या हैं? गर्ल हैं। ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन, कॉमन है इन चारों के लिए, तो ये इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। देखिए, इसी तरह से मैन है, वूमेन है, टॉय है, बैग है, ब्रदर है, फ़ैन है, स्टेट है, सिटी। देखिए, हम सिटीज़ की बात करते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि सिटी एक कॉमन नाउन है? देखिए, आपके सामने 4 सिटीज़ के नाम लिखे हैं, कसूर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इन चारों में कॉमन क्या है? चारों की चारों सिटीज़ हैं। ये जो वर्ड है सिटी, इन चारों के लिए रेफ़र किया जा सकता है। तो इन चारों
की क्लास क्या है, और वो क्लास है सिटी। इन चारों में कॉमन क्या है, वो चारों की चारों सिटीज़ हैं। ये जो वर्ड है ये सिटीज़, ये इन चारों के लिए रेफ़र किया गया है। ये चारों की चारों कॉमन नाउन है। देखिए इसी तरह से हमारे पास जो तीसरा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। इसमें जमा, ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, जानवरों, जगहों या चीज़ों के ग्रुप। देखिए किस तरह से, पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, कई आदमियों का ग्रुप। क्राउड, देखिए क्राउड, ये जो वर्ड है क्राउड, इसका मतलब क्या है, भीड़। भीड़ एक आदमी से नहीं होती, भीड़ तो कई सारे लोगों का एक ग्रुप्स होता है। तो इसीलिए ये जो क्राउड है ये कलेक्टिव नाउन कैटेगरीज में माना जाएगा। इसी तरह से आपके पास हैं वर्ड्स, बैच, टीम, आर्मी, क्लास। इन वर्ड्स पे आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए हम बात करते हैं, एक मान लीजिए एक क्रिकेट टीम है, उस टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी एक्स्ट्रा में भी बाहर बैठे होते हैं और उन सब को मिलाकर बनी एक टीम। इसी तरह से कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ खेलने वाला एक ही प्लेयर होता है उस टीम का हिस्सा, लेकिन भले ही उस खेलने वाले टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है, आप ये मत भूलें कि ये खेलने वाला सिर्फ एक ही है उस टीम में, लेकिन फिर भी कई सारे लोग उसके साथ इन्वॉल्व हैं एक टीम की तरह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि टीम एक से ज़्यादा आदमियों की हो सकता है उस टीम का हिस्सा सिर्फ एक ही प्लेयर है। तो फिर भी ये जो वर्ड है ये एक से ज़्यादा आदमियों के लिए रेफ़र किया जाता है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए रेफ़र किया जाता है, ये जो कलेक्टिव नाउन है। देख इसी तरह से अब हमारे पास जो नाउन है वो है मटीरियल नाउन। इसमें मादी, देखिए मटीरियल नाउन डोनेट्स द नेम ऑफ मटीरियल। मादी इसम किसी मवाद के नाम की निशानदेही करता है। किस तरह से इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए मटीरियल नाउन असल में क्या है, कोई भी चीज़ हमें जब कुदरती तौर पर ज़मीन से मिलती है तो वो मटीरियल नाउन कैटेगरीज में आती है। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, देखिए चांदी है, सोना है, ग्लास है, तांबा है, ये सारे के सारे लवाजमात हमें ज़मीन से मिलते हैं। इसी तरह से पत्थर भी हमें ज़मीन से मिलता है, ये भी मटेरियल नाउन कैटेगरीज में आता है। लकड़ी भी, ये भी हमें ज़मीन से हासिल होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़मीन से हासिल होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल नाउन कैटेगरीज में काउंट होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गैर मरई इसम। देखिए अ नाउन दैट रेफर टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटीरियल ऑब्जेक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, वी कांट सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन। हम ऐसी चीज़ जिसको सूंघ या चख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरीज में आती हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल देखिए, हॉनेस्टी, ईमानदारी, एक नाम दे दिया गया है ईमानदारी का। अब मुझे आप बताएं कि ये जो हॉनेस्टी है, ये जो वर्ड है, क्या आप इसे किसी और कैटेगरीज में रख सकते हैं? क्या आप इसे किसी और चीज़ का नाम दे सकते हैं? क्या ये किसी चीज़ का नाम है? क्या ये किसी जानवर का नाम है? क्या ये किसी आदमी का नाम है? या ये किसी की क्लास बताता है? क्या ये आदमी और चीज़ों के ग्रोह को दिखाता है? ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसीलिए कोई भी ऐसा नाम हो आपके सामने जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप चख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरीज में आता है। इसी तरह से देखिए लव, क्या लव को आप छू सकते हैं, चख सकते हैं? नहीं ना, तो ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से आपके सामने और भी वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि थेफ्ट, हेट, टाइम, फीलिंग्स, मैथमेटिक्स, एक्सप्रेशंस वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरीज में आते हैं। चंद अल्फाज ऐसे हैं जो बाज़ सूरतों में इसम और दीगर सूरतों में फ़ेल के तौर पर काम करते हैं। There are few words that can function as a noun in some cases and verb in other cases. देखिए लव, प्यार, हमने यूज़ किया इसको एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव इज़ लाइफ। आप प्यार को छू नहीं सकते, आप इसका टेस्ट नहीं कर सकते, या आप इसको देख नहीं सकते, तो हमने कहा लव इज़ लाइफ।
इसी तरह से जब मैं कहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो तब इसको मैं यूज़ करता हूँ एज ए वर्ब। जैसे मैं कहूँ आई लव यू, मैंने इसको यूज़ किया एज ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, अदन। अदन एक आदमी का नाम है, तो ये क्या है, ये एक नाउन है। इसी तरह से नेहमिया। नेहमिया भी एक आदमी का नाम है, ये भी नाउन है। इसी तरह से टफ़ी, किसी कुत्ते का नाम, किसी जानवर का नाम कह लीजिए, ये भी एक नाउन है। इसी तरह से कोई जगह जैसे कसूर, फाटक, लाहौर, ये भी नाउन है। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गैर मरई इसम। देखिए, अ नाउन दैट रेफर टू अ थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटीरियल ऑब्जेक्ट। देखिए, लाइफ क्या है, लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों हम कह रहे हैं कि लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या आप लाइफ को छू सकते हैं? क्या आप लाइफ को चख सकते हैं? क्या आप इसको देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से देखिए, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। क्यों हम कह रहे हैं कि फ्रेंड एक कॉमन नाउन है? मान लीजिए 6-7 लड़के खड़े हुए हैं, वो फ्रेंड हैं, वो आपस में दोस्त हैं, तो उन्हें एक वर्ड दे दिया गया, कॉमन नाउन का हमने नाम दे दिया गया, फ्रेंड है जो। इसी तरह से सलमून। क्यों हम कह रहे हैं कि सलमून एक प्रॉपर नाउन है? क्योंकि सलमून एक आदमी का नाम है, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है, एक मुकम्मल नाम है। इसी तरह से ऑडियंस है। क्यों हम कह रहे हैं कि ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है? देखिए, ऑडियंस क्या है, मान लीजिए एक टीवी शो चल रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं उस शो को, या लाइव शो है, वो लाइव शो देख रहे हैं, तो वहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऑडियंस कहलाते हैं। इसीलिए वो ऑडियंस लोग जो हैं वो कलेक्टिव नाउन कैटेगरीज में शामिल हैं। इसी तरह से वाटर, मटीरियल नाउन। क्यों हम कह रहे हैं कि वाटर एक मटीरियल नाउन है? क्योंकि वाटर हमें ज़मीन से मिलता है कुदरती तौर पर। ये कुदरत का बहुत ही बड़ा तोहफ़ा है हम इंसानों के लिए। इसी तरह से पब्लिक, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्यों हम कह रहे हैं कि पब्लिक एक कलेक्टिव नाउन है? मान लीजिए आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, आप बहुत सारे लोग देखते हैं, लोगों का हजूम देखते हैं, और वो पब्लिक कहलाते हैं, इसीलिए कलेक्टिव नाउन कैटेगरीज में आते हैं। इसी तरह से साइंस है। आप मुझे बताएं, साइंस को आप चख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इसीलिए ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरीज में आते हैं। इस तरह से देखिए, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम जेरेंट, जेंडर, नंबर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में जानेंगे। तो अगर ये आपको लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इन नाउन्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।